हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का सुमित साइंस ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट, आज हम आप सभी लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए। तो जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा क्लास है यह लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति का यह लेक्चर नंबर 2 है। तो बिना देरी किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ अंतिम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक साथ ही साथ हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा। केवल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो आप सेटिंग में जाकर अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर दिखने लगेगा। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह हमारा है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो हमारी अभिक्रिया वेग होता है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली होता है प्रभावित करने वाले कारक वह है अभिकारक की सांद्रता। अभिक्रिया को वेग को कौन प्रभावित करता है? अभिकारक की सांद्रता। कैसे प्रभावित करती है अभिकारक की सांद्रता? चलिए हम देखते हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के द्वारा अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो जल्दी से आप लोग अभिकारक की सांद्रता का प्रभावित करने वाले कारक है यह, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम अगले अभिकारक प्रभावित करने वाले कारक पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रभावित करने वाला कारक है वह है हमारा अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक के द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि उत्प्रेरक के उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। यानी कि जो हमारा अभिक्रिया के वेग होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया का वेग हमारा 2 प्रकार का होता है। एक पहला जो होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा का जो हमारा होता है मंद अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया जो होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा का होता है मंद अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया के वेग का मान अधिक होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया के वेग का मान अधिक होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा तीव्र अभिक्रिया का। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। AgNO3 प्लस NaCl डिस्क्रिप्स AgCl प्लस NaNO3। देखिए क्या होता है, Ag के साथ Cl आ जाता है। यहाँ पे Ag के साथ Cl आ जाता है और NaNO3 के साथ ये दिया जाता है Na और NO3 NaO3 हो जाता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है वह हमारी मंद अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया के वेग का मान कम होता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया के वेग का मान कम होता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के वेग के प्रकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। चलिए अगला जो हम देखते हैं और बताते हैं क्या है। फिर अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है अभिक्रिया के वेग का नियम। अभिक्रिया के वेग का नियम यह हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाता है। जिन जिन टॉपिक को हम करा रहे हैं वह उन टॉपिक को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपको इन टॉपिक को अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर अपना नोट्स बना सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है अभिक्रिया के वेग का नियम। किसी रासायनिक क्या बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग
किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की घात के सदैव समानुपाती होता है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता की घात के सदैव समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिक्रिया की सांद्रता के, अभिक्रिया की सांद्रता के। तो अभिक्रिया का वेग मान लीजिए हमारा क्या है, dx/dt समानुपाती अभिकारक के पावर n हो जाएगा। घात n है तो घात n हो जाए, dx/dt प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यानी समानुपाती का साइन हटेगा तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा अभिकारक के पावर n, जहाँ k इक्वल टू वेग स्थिरांक है, क्या हमारा वेग स्थिरांक है। माना यदि अभिकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, dx/dt इक्वल टू, उपरोक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक कर दिए जाए तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है तथा इसे k से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह हमारा है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। यह भी टॉपिक हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने टॉपिक करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया आप बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपकी गलती होगी, इसलिए हम बोल रहे हैं आपका जो भी टॉपिक कराया जा रहा है उसे ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं हमारा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है। 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री के अंतर पर दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। वेग स्थिरांक का जो हमारा होता है, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक इक्वल टू होता है kT + 10/kT। के हमारा क्या है, वेग स्थिरांक, टी हमारा क्या है, टेम्परेचर या फिर टाइम बोल सकते हैं, टाइम होगा हमारा, ठीक है, +10/t। यह रहा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, नहीं तो आपको हो सकता है नुकसान। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।